नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के भूमि खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। शुक्ला के स्वामी का तीर्थ यात्रा से लौटना और धर्म की आज्ञा से शुक्ला के साथ श्राद्ध आदि करके देवताओं से वरदान प्राप्त करना। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, कृकल्ल वैश्य सब तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ बड़े आनंद से घर की ओर लौटे। वे सोचते थे, मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सब पितृ स्वर्ग को चले गए होंगे। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक दिव्य रूपधारी विशालकाय पुरुष उनके पितामहों को प्रत्यक्ष रूप से बांधकर सामने प्रकट हुए और बोले, वैश्य, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। यह सुनकर कृकल्ल वैश्य दुख से पीड़ित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं? मेरे पितामह क्यों बांधे गए हैं? मुझे तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? धर्म ने कहा, जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, श्रेष्ठ गुणों से विभूषित, पुण्य में अनुराग रखने वाली तथा पुण्यमयी पतिव्रता पत्नी को अकेली छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो सब प्रकार के सदाचार में संलग्न रहने वाली, प्रशंसा के योग्य आचरण वाली, धर्म साधन में तत्पर, सदा पातिव्रत्य का पालन करने वाली, सब बातों को जानने वाली तथा ज्ञान की अनुरागिनी है, ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महासती नारी जिसकी पत्नी हो, उसके घर में सर्वदा देवता निवास करते हैं। पितृ भी उसके घर में रहकर निरंतर उसके यश की कामना करते रहते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियां, सागर, यज्ञ, गौ, ऋषि तथा संपूर्ण तीर्थ भी उस घर में मौजूद रहते हैं। पुण्यमयी पत्नी के सहयोग से गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे ढंग से होता है। इस भूमंडल में गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। वैश्य गृहस्थ का घर यदि सत्य और पुण्य से युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है। वहाँ सब तीर्थ और देवता निवास करते हैं। गृहस्थ का सहारा लेकर सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। गृहस्थ आश्रम के समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम मुझे नहीं दिखाई देता। जिसके घर में साध्वी स्त्री होती है, उसके यहाँ मंत्र, अग्निहोत्र, संपूर्ण देवता, सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सब मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार जो पत्नी से रहित है, उसका घर जंगल के समान है। वहाँ किए हुए यज्ञ तथा भांति भांति के दान सिद्धिदायक नहीं होते। साध्वी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं है, पत्नी के समान कोई सुख नहीं है तथा संसार से तारने के लिए और कल्याण साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं है। जो अपनी धर्मपरायणा सती नारी को छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्यों में अधम है। गृह धर्म का परित्याग करके तुम्हें धर्म का फल कहाँ मिलेगा? अपनी पत्नी को साथ लिए बिना जो तुमने तीर्थ में श्राद्ध और दान किया है, उसी दोष से तुम्हारे पूर्वज बांधे गए हैं। तुम चोर हो और तुम्हारे ये पितृ भी चोर हैं, क्योंकि इन्होंने लोलुपतावश तुम्हारा दिया हुआ श्राद्ध का अन्न खाया है। तुमने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा था। जो सुयोग्य पुत्र श्रद्धा से युक्त हो अपनी पत्नी के दिए हुए पिंड से श्राद्ध करता है, उससे पितरों को वैसी ही तृप्ति होती है जैसी अमृत पीने से। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पत्नी ही गृहस्थ्य धर्म की स्वामिनी है। उसके बिना ही जो तुमने शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है, यह स्पष्ट ही तुम्हारी चोरी है। जब पत्नी अपने हाथ से अन्न तैयार करके देती है तो वह अमृत के समान मधुर होता है। उसी अन्न को पितृ प्रसन्न होकर भोजन करते हैं तथा उसी से उन्हें विशेष संतोष और तृप्ति होती है। अतः पत्नी के बिना जो धर्म किया जाता है, वह निष्फल होता है। कृकल ने पूछा, धर्म, अब कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और किस प्रकार मेरे पितरों को बंधन से छुटकारा मिलेगा? धर्म ने कहा, महाभाग, अपने घर जाओ। तुम्हारी धर्मपरायणा पुण्यवती पत्नी शुक्ला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई थी। उसे सांत्वना दो और उसी के हाथ से श्राद्ध करो। अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करके तुम श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो।
इससे तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, यूं कहकर धर्म जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। परम बुद्धिमान कृकल भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। शुक्ला ने स्वामी को आया देख उनके शुभागमन के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य किया। तत्पश्चात धर्मात्मा वैश्य ने धर्म की सारी चेष्टा बतलाई। स्वामी के आनंददायक वचन सुनकर महाभागा शुक्ला को बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद कृकल ने घर पर ही रहकर पत्नी के साथ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और देव पूजन आदि पुण्य कर्म का अनुष्ठान किया। इससे प्रसन्न होकर देवता, पितृ और मुनिगण विमानों के द्वारा वहां आए और महात्मा कृकल और उनकी महानुभावा पत्नी दोनों की सराहना करने लगे। मैं, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी अपनी अपनी देवी के साथ वहां गए। संपूर्ण देवता उस सती के सत्य से संतुष्ट थे। सबने उन दोनों पति पत्नी से कहा, सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी पत्नी के साथ वर मांगो। कृकल ने पूछा, देववरो, मेरे किस पुण्य और तप के प्रसंग से पत्नी सहित मुझे वर देने को आप लोग पधारे हैं? इंद्र ने कहा, यह महाभागा शुक्ला सती है। इसके सत्य से संतुष्ट होकर हम लोग तुम्हें वर देना चाहते हैं। यह कहकर इंद्र ने उसके सतीत्व की परीक्षा का सारा वृतांत थोड़े में कह सुनाया। उसके सदाचार का महात्म्य सुनकर उसके स्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हर्षोल्लास से कृकल के नेत्र डबडबा आए। धर्मात्मा वैश्य ने पत्नी के साथ समस्त देवताओं को बारंबार साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाभाग देवगण, आप सब लोग प्रसन्न हो। तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हम पर संतुष्ट हों तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हैं वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदा भगवान की भक्ति करता हूँ। आप लोगों की कृपा से धर्म तथा सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात अंत में पत्नी और पितृ के साथ मैं भगवान श्री विष्णु के धाम में जाना चाहता हूँ। देवता बोले, महाभाग एवमस्तु, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु ने कहा, राजन, यह कहकर देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा की तथा ललित, मधुर और पवित्र संगीत सुनाया। वर देकर वे उस पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इस परम उत्तम और पवित्र उपाख्यान को मैंने पूर्ण रूप से तुम्हें सुना दिया। राजन, जो मनुष्य इसे सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्त्री मात्र को शुक्ला का उपाख्यान श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। इसके श्रवण से वह सौभाग्य, सतीत्व तथा पुत्र पौत्रों से युक्त होती है। इतना ही नहीं, पति के साथ सुखी रहकर वह निरंतर आनंद का अनुभव करती है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।